सारा प्रणाम मेरे प्यारे कर्तव्य के साथियों और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकों को बहुत बहुत बधाई। अभी त्योहार का समय चल रहा है। सहारा के कार्यकर्ताओं को क्या बधाई दिया जाए। काश वो भी दो दिए जला पाते जब उनके दिलो दिमाग से ये समस्याओं का बोझ उतर उतर गया होता 14 अक्टूबर को, लेकिन ऐसा न हो सका। चलिए कोई बात नहीं है, उम्मीदों पर ही दुनिया चलता है और सहारियन हमेशा उम्मीदों से भरे रहते हैं। इतने सुनवाइयां विगत वर्षों से चल रहा है, हर एक सुनवाई के बाद एक उम्मीद जगती है और उन उम्मीदों के सहारे ही इतना बड़ा सफर, इतना लंबा सफर हर सहारियन साथी ने किया है। तो उन्हीं उम्मीदों के दिए को जलाते हुए इस बार की दिवाली सभी लोगों ने मनाया है कि आने वाले समय में काफी कुछ बेहतर हो जाएगा। यही उम्मीदों का दामन उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, वर्तमान में अफवाहों का दौर जारी है। कई सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं, पूछते हैं। कई सोशल मीडिया पर जो हम लोग पोस्ट डालते हैं या वीडियो डालते हैं, उस पर कई सारे लोग सवालों पर सवाल दागते रहते हैं। सभी सवालों के जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी आप ही की तरह से इंतजार करते हैं कि कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें मिलें तो आप लोगों के बीच में परोसा जाए। और इन्हीं सारी प्रयत्नों की वजह से हम लोग आगे की तरफ बढ़े हुए हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं और चलते रहना ही जीवन होता है। इस बात में बड़ी सच्चाई है। एक जगह ठहरना उचित नहीं है, आगे बढ़ते रहना ज़्यादा उचित है। उन सवालों में से कुछ सवाल आए हैं, मैं रखता हूँ आपके बीच। सबसे पहला सवाल तो ये कि सहारा की देनदारियां कितनी हैं और सहारा का डील कितना है। क्या उनसे समस्त भुगतान हो पाएगा? क्या ब्याज सहित भुगतान होगा? मूलधन का भुगतान होगा? इस तरीके के कई सवाल सोशल मीडिया पर हम लोगों के सामने आते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं, शायद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि तो केवल भुगतान होने से ही मिलेगा, ये भी बात परम सत्य है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक सुनवाई या जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक चर्चा पर चर्चा ये जारी रहेगी और लोगों के सवाल जवाब भी जारी रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सवाल आया एम्बे वैली को लेकर कि पिछली बार जब 3, 4, 5 सितंबर 2024 में सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई में सहारा की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने दो प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन को बताया था 6 लाख करोड़ से ऊपर का। और अभी वर्तमान में एम्बे वैली को लेकर जो डील का बात जो हो रहा है, उसमें एम्बे वैली का नाम जरूर है, लेकिन कई सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। क्या पूरा एम्बे वैली, क्या कुछ हिस्सा एम्बे वैली का, क्या कई सारे सवाल इसमें हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो वैल्यूएशन होता है सर्किल रेट का, और सर्किल रेट में भी कई जगह पर ऐसी जगह होती हैं जो सर्किल रेट से कई गुना ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। तो सर्किल रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना अलग बात होता है, बाजार भाव से कैलकुलेशन करना अलग भाव होता है। तो इस बात को लेकर ज़्यादा माथापच्ची करना मेरे हिसाब से ठीक भी नहीं है कि डील कितने का हुआ और भुगतान कितने का है। ये सब बातें जब पूरा पूरा का पूरा लिफाफा खुलेगा तभी पता लगेगा कि डील आखिर कितने का हुआ है और भुगतान आखिर कितने का है। वैसे एक जगह पर
एक स्टेटमेंट में इस बात को बताया गया था कि 1,05,000 करोड़ के लगभग का भुगतान की बात हुआ था, क्योंकि कई सुनी बातों पर यकीन करना बहुत ज्यादती हो जाता है और 2 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का भुगतान है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस तरीके की सारी चीजें मार्केट में घूमती रहती हैं। तो इसको ये अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भरोसा किया जाए 1,05,000 करोड़ का, और अगर विद इंटरेस्ट का अगर बात करेंगे तो ज्यादा हो सकता है। और इसको लेकर कई सारे लोग बहुत गंभीर सवाल या गंभीरता को दर्शाते हैं। तो मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि डील जो भी हुआ होगा वो लिफाफे में बंद है। भुगतान कितना होगा वो केवल सहारा को पता है, उसके स्टेटमेंट में पता है, उसके सॉफ्टवेयर में पता है, और कितने प्रकार के भुगतान हैं ये भी सहारा को पता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अनाप शनाप आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी करना थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इससे कई सारे लोगों के अंदर भ्रम भ्रांतियों की स्थिति पैदा होती है। और जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो कोई भी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई भी व्यक्ति निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, तो उलझन में बना रहता है। इसीलिए कुछ समय का बात है, कुछ समय के बाद में सारी तस्वीर क्लियर हो गई। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, डील के बारे में यथावत किसी को पता नहीं है। डील कितने का है, 2 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ का है, ये सारी की सारी बातें तभी पता लगेंगी जब माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर मोहर लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा तभी। एक कार्यकर्ता ने पूछा कि टाई लगा के, सफेद शर्ट पहन के, यूनिफॉर्म पहन के हम दोबारा से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि निश्चित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में भी लगभग, मुझे एक्यूरेट फिगर पता नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया है कि लगभग 18 राज्यों में आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, और बाकायदा शनिवार को ऐसी काली टाई पहनकर, सफेद शर्ट पहनकर, पूरी प्रतिष्ठित यूनिफॉर्म पहनकर असेंबली का आयोजन भी होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि भोपाल के जनरल चीफ के माध्यम से भी इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं। वर्तमान में कुछ कानूनी बंदिशों की वजह से वो प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जरूर बहुत सारी जगह पर असेंबली का कार्यक्रम होता रहता है। तो ये बात पूरी तरह से सत्य हो जाएगा कि आने वाले समय में हम लोग पूर्ण प्रतिष्ठित यूनिफॉर्म में जरूर सबको नजर आएंगे। और ये सारी कवायद हो ही इसी वजह से रहा है, क्योंकि आरोप और कलंक क्या है, भुगतान न होने का। और जैसे ही ये पटरी पे सब मामला आ जाएगा तो फिर कोई कारण ऐसा नहीं बनेगा कि सहारा को काम करने से रोका जा सके, क्योंकि आज भी उसको काम करने से नहीं रोका गया है, केवल फंड की अनुपलब्धता की वजह से ही भुगतान न होने का बात है। नहीं तो वर्तमान में जिन जगह पे काम हो रहा है, मुख्यालय स्तर से वहां से एडवाइस आकर उनके भुगतान को कराने का काम भी बदस्तूर जारी है। तो ये सवाल जो कि हम भविष्य में काम कर पाएंगे कि नहीं, निश्चित रूप से भुगतान जिस टाइम पर लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं बदस्तूर चालू हो जाएंगी, ऐसा जरूर अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों, बातें तो ऐसी आती जाती रहेंगी, और हम और आप इन सारे बातों को लेकर जो मातापच्ची करते हैं, इसको लेकर भी थोड़ा सा परेशानी की स्थिति पैदा होती है। तो इसी वजह से हम लोग तमाम सवालों को लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं, सोचते हैं कि कहीं से कुछ जानकारी अगर मिलेगा तो आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में थोड़ा सा परेशानियां सबके सामने है ही हैं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। सारे के सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो संस्था हो, सब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और इसको दूर करने के लिए ही ये अडानी और सहारा का डील हुआ है।
और जैसे ही इस पर सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगेगा, समस्त फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगे और फिर से वही पुराना दौर शुरू होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भुगतान होने के कलंक को दूर किया जाए और इसका कवायद जो चल रहा है वो बहुत व्यापक स्तर पर है। निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में ही इन सबसे निजात पाकर एक नए इतिहास को लिखने की कगार पर सहारनीय परिवार होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां ऐसी हैं जो जनता से धन उगाही करके आज की डेट में नजर नहीं आती, लेकिन सहारनीय परिवार ने इतिहास रचा है, इतिहास लिखा है हमेशा से, और आज फिर इतिहास लिखने के कगार पे है कि वो जो क्राइसिस थी उसको अपनी समस्त संपत्तियों को तो मैं नहीं बोल सकता, संपत्तियों का जो डील करके उस कलंक को धोने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से आपके माथे से भी कलंक कटेगा, साराश्री जी के भी माथे से कलंक कटेगा और हमारे सम्मानित निवेशकों को भुगतान हो जाए, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। आज आपके बीच में फिर दोबारा से आना हुआ क्योंकि कुछ सवाल आ जाते हैं तो आपके बीच में बात करने का एक दिमाग में आता है, चलो बात करते हैं। और इन्हीं बातों से आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा धैर्य रखने में जरूर कामयाब होते हैं और ऐसी जानकारियों के लिए आपको यथार्थ पर आना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो यथार्थ पे आते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उन सभी से भी कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही और बहुत सारे पॉजिटिव वीडियो आपको देखने को मिलें। हम लोग लगभग 300 शायद 33वां ये एपिसोड होगा, कितनी सारी बात किए हैं और कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें हम कहें कि नहीं उसमें हमने गलत कुछ बोल दिया है, कुछ नेगेटिव बोल दिया है, कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सरकार को या न्यायपालिका को या संस्था को कहीं से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा हो। उद्देश्य हमारा यही है कि किसी भी सरकारी संस्थान, न्यायपालिका या सहारनीय परिवार के मान सम्मान या प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचते हुए आपके बीच में उन सभी बातों को रखा जाए। उम्मीद पर ही हम लोग सारी बातों को आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे यही उम्मीद परिणाम में बदल जाती है। तो आने वाले समय में ऐसी सारी चीजें जिनसे उम्मीद किया जा रहा है वो निश्चित रूप से परिणाम में बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अब परिणाम देने के कगार पे है और जैसे ही वहां से कोई सूचना प्राप्त होती है आपके बीच में आने का फिर दोबारा से मौका मिलेगा। कुछ सवाल अगर आते हैं आप लोगों की तरफ से, उनमें से भी कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर आपके बीच में उन बातों उनकी बात करने का मौका मिलेगा, चाहे वो ग्लोबल की बात हो, रेंटल की बात हो, MIS की बात हो, डेथ मैच्योरिटी की बात हो। इन सभी समस्याओं का समाधान फंड की उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बात आप तय मान के चलिए कि भुगतान निश्चित रूप से सबका होगा। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।